हो जाता है तो उसकी यही दुर्गति होती है। महाराज वचन से बंधे हैं और 2 वरदान से बंधे हैं और ऐसे तड़प रहे हैं जैसे पानी के बिन मछली तड़पती है। कई प्रकार से कहते हैं कि राम मेरे वचन को तोड़कर तुम हठ करके इस अयोध्या का राजा बनो, पर पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पुत्र होने के धर्म को ही निभाना चाहते हैं। पुत्र हो तो ऐसा जो पिता के आशीर्वाद को अपना पूंजी समझाना, जो पुत्र अपने माता पिता के सम्मान को न बढ़ाए वो कैसा पुत्र, जो अपने माता पिता की सेवा न करे वो कैसा पुत्र, जो पुत्र अपने माता पिता का ख्याल न रखे वो कैसा पुत्र। पुत्र का जीवन ही पिता और माता के सम्मान को बढ़ाने का होता है। हमारे राघवेंद्र सरकार बिल्कुल तैयार है। मैं हमेशा कहती हूँ सज्जनों कि संतान को चाहिए कि अपने माता पिता की संपत्ति पे नजर नहीं रखना, आपको उनके आशीर्वाद पे ध्यान होना चाहिए। जितना माता पिता का संपत्ति हक अधिकार लेने का चाव रहता है आजकल के पुत्रों को, उससे ज्यादा चाव आपके हृदय में ये होना चाहिए कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद कैसे मिलेगा। यदि माता पिता का आशीर्वाद आपको मिल गई तो संसार की सारी सुख संपदा एक दिन आपके कदमों में होगी। लेकिन जिन जिन लोगों ने अपने माता पिता को रुलाया है, कष्ट दिया है, उनके आज्ञा का पालन नहीं किया है, केवल उनकी नजरें माता पिता के संपत्ति पे है, संपत्ति लेने के अधिकारी तो बनते हैं लेकिन सेवा देने के अधिकारी नहीं बनते। ऐसे पुत्रों के पास चाहे संसार की सारी संपत्ति क्यों ना आ जाए, एक दिन उनको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सज्जनों, अपने माता पिता की संपत्ति लेने के चाव में न रहें। आप ऐसा कर्म करें, आपका चाव उनके द्वारा मिला हुआ जो आशीर्वाद है उस पे आपका चाव होना चाहिए। राम जी ने अपने माता पिता के आशीर्वाद को लिया है, इसलिए सारा जगत कहता है कि राम राज्य की स्थापना हो, पुत्र हो तो राम जैसा। प्यारे सज्जनों, और जिन जिन लोगों ने संपत्ति लेने की ठानी उनका तो नाम आज तक कहीं अंकित नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, किसी प्रकार से लिया भी नहीं जाता। ये राम का नाम अमर बन के रह गया क्योंकि माता पिता का सेवा करने वाले मनुष्य को एक दिन ख्याति और सर्वस्व सुख शांति की प्राप्ति होती है। महाराज दशरथ कहते हैं, सुमंत भैया आप इन लोगों को ले जाओ और जंगल घुमा के कैसे भी फुसला के लेके आना, लेकिन बाई दबे मैं राम के स्वभाव से अवगत हूँ। कहीं राम यदि धर्म की नीति को बताई के नहीं आता तो कम से कम जानकी को जरूर लेके आए। जानकी भी आ जाएगी तो उम्मीद है कि यह मेरे प्राण बच जाए। प्यारे सज्जनों, धर्म के मर्यादा का पालन करने वाले प्रभु धर्म का उल्लंघन कैसे करते? सुमंत जी महाराज लेकर चलेंगे वन की ओर। आगे निषाद राजगुरु से मिलना होता है।
अब यहाँ बड़ा सुंदर भाव दर्शन है सज्जनों। निषाद राजगुरु का मतलब क्या होता है? जिसके हृदय में कोई विषाद नहीं है, वही निषाद। ये लोग तो जंगली लोग हैं सज्जनों, इनको न खाने का ढंग है, न पहनने का ढंग है, न बोलने का ढंग है, और कुछ ढंग हो न हो प्रभु को रिझाने का ढंग बहुत है। क्योंकि भगवान विद्वता से नहीं मानते हैं। बहुत बड़े आप ज्ञानी बन जाइए तो भगवान आपके ज्ञान से नहीं रिझते हैं। ज्ञानी भगवान को नहीं पा सकता है। भगवान को पाने के लिए तो आपको प्रेमी बनना पड़ेगा। भगवान को किसने पाया? बड़े बड़े ज्ञानियों ने भगवान को नहीं पाया। भगवान को तो जिन जिन लोगों ने पाया वो भगवान के प्रेमी रहे सज्जनों। प्रेमियों ने पाया भगवान को। प्यारे सज्जनों, मीराबाई भगवान को प्राप्त करती है, ध्रुव भगवान को प्राप्त करता है, प्रहलाद भगवान को प्राप्त करता है। प्यारे सज्जनों, निषाद राजगुरु भगवान को प्राप्त करता है, केवट भगवान को प्राप्त करता है, सबरी भगवान को प्राप्त करती है। प्यारे सज्जनों, भगवान को तो भगवान के प्रेमियों ने प्राप्त किया है। ज्ञानी लोगों को तो हो सकता है आगे चलकर ज्ञान का अहंकार हो जाए, लेकिन प्रेमी को अहंकार नहीं होता है। किस बात का अहंकार है? हमारे पास है ही क्या जो अहंकार होगा? प्रेमी के भीतर कभी अहंकार नहीं आता, वो तो हमेशा प्यासा होता है। निष्दिन बरसत नयन हमारे, निष्दिन परमात्मा के याद में उनका नेत्र से प्रेमाश्रु बहता है। और जो रोता है ना, उसको कभी अहंकार नहीं होता है। रोने वाले व्यक्ति को अहंकार नहीं होता है। मुस्कुराने वाले व्यक्ति को कभी अहंकार हो सकता है, लेकिन रोने वाले व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं होता है। वो तो पहले से रोता रहता है। भक्त का जीवन तो ऐसा ही होता है। निष्दिन बरसत नयन हमारे, उनका तो निष्दिन प्रेमाश्रु बहता रहता है। हे प्रभु, किसी विधि मिलना हो, मैं कहाँ आके फंस गया हूँ प्रभु, किस माया जाल में आके फंस गया हूँ। मुझे तो तुम्हारा भजन करना चाहिए था, तुम्हारा नाम लेना चाहिए था, तुम्हारा होके रहना चाहिए था, लेकिन मैं ये कहाँ आ गया हूँ, कहाँ फंस गया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ प्रभु, मेरा बेड़ा पार कैसे होगा। मुझे अपना लो प्रभु, मुझे संभाल लो, मेरे ऊपर कृपा करो। निष्दिन बरसत नयन हमारे, भक्त तो रात दिन इसी चाव में रहता है कि प्रभु किसी भी मिलना हो। हे प्रभु, न कोई भाव आती है, न भक्ति आती है, न अर्चन आता है, न बंधन आता है। मैं कैसे तुमको रिझाऊं प्रभु, समझ में नहीं आता। मेरे ऊपर कृपा बरसाओ प्रभु, कैसे तुम मेरे ऊपर कृपा बरसाओगे, कैसे तुमसे मेरा मिलन होगा। इसलिए भक्तों के आंखों से बराबर नित्य निरंतर आंसू बहते रहते हैं। ये आंसू भी दो प्रकार के होते हैं सज्जनों। एक जो भाव से भगवान के प्रेम में आंसू निकलता है, एक संसार के दुख से आंसू निकलता है। इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती है सज्जनों, लेकिन पहचान होती है। जिन आंसुओं के गिरने से हृदय रोमांचित हो जाए, हमारा हृदय पूरी कागज की तरह फ्रेश हो जाए, हमारा मन शांत हो जाए, यह आंसू शीतल आंखों से गिरते हैं प्रेमाश्रु।
जो संसार के दुख से आंसू गिरता है वो तो हृदय में बड़ा तड़प होता है, बड़ी बेचैनी होती है, बड़ा जलन देता है सज्जन को। इसलिए आंसू भी दो प्रकार के होते हैं। इन आंसुओं की भी पहचान होती है। कौन कहता है इन आंसुओं की पहचान नहीं होती? इन आंसुओं की भी पहचान होती है। तो हमेशा भगवान को भगवान के प्रेमियों ने पाया है।